कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन और ली जिंगजी के बीच फाइट चल रही थी। उन्होंने आओचेन को अपने डोमेन में फंसा लिया, पर आओचेन के पास इटर्नल हार्ट मौजूद था, जिसकी पावर से उसने डोमेन सरपेंट को खत्म कर दिया था और अपने एक स्लेश में ही ली जिंगजी को बुरी तरीके से घायल कर दिया। सभी हैरान रह गए थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आओचेन की पावर ली जिंगजी से भी ज्यादा है। आओचेन ने ली जिंगजी को बताया था कि मैं एक ऐसा अलायंस बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी टेम्पल एकजुट हो और कोई ऊंचा या नीचे दर्जे का ना हो। हम सभी बराबर से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके, तभी सच्ची एकता स्थापित हो सकती है। इसीलिए मैंने एक डीमन हंटर टीम में इस टेम्पल कंपटीशन को जीता है। ली जिंगजी को भी आओचेन की अच्छाई पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। अभी भी एक और मैच बचा हुआ था, इसीलिए चेन जीटियन ने आओचेन और शेनिन से पूछा था कि क्या वो लड़ना चाहते हैं, पर शेनिन लड़ना नहीं चाहती थी और आओचेन की भी ख्वाहिश थी कि वो चैंपियन बने ताकि उनके बीच के रिश्ते में कभी दरार ना हो। शेनिन चैंपियन बन गई थी और अब आओचेन नया अलायंस लीडर बनने वाला था, पर वहीं आओ भी 9 लेवल की 7th स्टेज पावर के साथ वापस लौट आया था, जिसे उम्मीद थी कि आओचेन अभी जिंदा है। अब हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग काफी खुश होते हैं। हर जगह यही खबर फैली हुई थी कि आओचेन अलायंस लीडर बनने वाला था और आज उसकी सक्सेशन सेरेमनी होने वाली है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका नया अलायंस लीडर से 20 साल का लड़का है। एक आदमी कहता है कि वो वास्तव में काफी छोटा है, इसने इतनी सी उम्र में टाइटल लेवल की एक डीमन हंटिंग टीम बनाई और इतिहास का पहला ऐसा नौजवान बना जिसने टेम्पल कॉम्पिटिशन जीता हो। ली शिन भी होली टेम्पल के ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ वे यांग और फेंगलिंगर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि सक्सेशन सेरेमनी बस शुरू होने वाली थी, जिससे अलायंस लीडर यांग और बाकी सभी 6 टेम्पल मास्टर भी उनके साथ आए हुए थे। अलायंस लीडर यांग कहते हैं कि टेम्पल कंपटीशन जो इतने दिनों तक चला वो फाइनली कल खत्म हुआ और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने देखा कि कई सारे उभरते सितारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अब इस टेम्पल कंपटीशन से हमारे बीच इतिहास में सबसे कम उम्र के अलायंस लीडर का जन्म हुआ है। और अब वो घोषणा करते हैं कि सक्सेशन सेरेमनी अब शुरू हो रही है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और अपने नए अलायंस लीडर के नारे लगाने लगे और उसे देखने के लिए बेताब हो रहे थे। ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि अब आप सभी को हमारे नए अलायंस लीडर लोंग आओचेन का इस स्टेज पर स्वागत करना चाहिए। तभी आसमान में एक जायंट फॉर्मेशन ओपन होता है, जिसमें आओचेन स्टार किंग पर बैठकर वहां आ जाता है। उसके चलने के साथ ही फायरवर्क से भी जल रहे थे और चेहरे पर एक तेज चमक थी। सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं, बच्चे बूढ़े सभी काफी खुश थे। और अब आओचेन ग्राउंड में बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारता है। लड़कियों का उसे देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आओचेन ग्रैंडपा यांग के पास आता है और उन्हें रेस्पेक्ट देता है। ग्रैंडपा यांग और बाकी के सभी 6 टेम्पल मास्टर आओचेन को रेस्पेक्ट देते हैं। ग्रैंडपा यांग उसे बधाई देते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम आखिर इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब रहे और अब मैं तुम्हें अपने अलायंस का सबसे सर्वोच्च सम्मान दूंगा। और वो उसे अलायंस टोकन निकाल कर देते हैं और बताते हैं कि इस अलायंस लीडर टोकन को होल्ड करने के साथ ही तुम नए अलायंस लीडर बन जाओगे। आओचेन उस टोकन को ले लेता है और कहता है कि मैं निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों को बनाए रखूंगा। यांग उसे आगे बढ़ने को कहते हैं ताकि वो लोगों को अपने प्रति प्यार को प्राप्त कर सके जिसका वो हकदार है। आओचेन अलायंस टोकन को सभी के सामने शो करता है। अब वो ऑफिशियली नया अलायंस लीडर बन चुका था, जिससे आसमान में आतिशबाजी होने लगी। सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। ली शिन भी अपने भाई के लिए काफी खुश थी। जियांग कहता है कि हमारे कैप्टन अलायंस लीडर बन गए। वास्तव में ये इस बात को पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं। शेनिन भी सोचती है कि मैं जानती हूँ कि आओचेन तुम इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभा सकते हो। चारों तरफ आओचेन का नाम गूंज रहा था। आओचेन सभी से कहता है कि मैं आज खुद को काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जो आप सभी के बीच मौजूद हो, और वो सभी का इसके लिए आभार व्यक्त करता है। वो अब सभी को अपनी स्टोरी बताता है कि मेरा जन्म एक बहुत ही छोटे से टाउन में हुआ था। मैं ओडिन टाउन में अपनी माँ के साथ रहता था। उनके स्वास्थ्य शुरू से ही अच्छा नहीं था, जिससे वो अक्सर बीमार रहती और कपड़े धोकर गुजारा किया करती थी, पर उन्होंने मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा। और जब मैं बच्चा था तब से ही मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं एक नाइट बनूं ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। इन बातों से ग्राउंड में बैठे बच्चे भी मोटिवेट हो रहे थे और अब वो भी
नाइट बनना चाहते थे। हाओ चेन आगे बताता है कि एक दिन अचानक हमारे टाउन पर डीमन का हमला हुआ, जिससे हमारे सुंदर घर रात में बदल गए। उस समय मैंने अपनी दोनों तलवार बाहर निकाली और तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया ताकि मैं अपनी होम टाउन की रक्षा कर सकूं। और इन सब के बाद जब मैं डीमन हंटिंग टीम में शामिल हुआ, तभी मैंने डीमन हंटिंग पास पर पहली बार डीमंस की लहर देखी, जो लगातार हमारे पास को गिराने की कोशिश करते हैं। पर हमारे बॉर्डर पर मौजूद सैनिक अपने खून और मांस से शहर की दीवारों को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि किसी को कोई आंच ना आए। उस जगह में जब उनसे लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर था, तब मेरी इच्छा भी उन सोल्जर्स की तरह थी कि हम सभी पास को सुरक्षित रखें। और मैंने 6 मेजर पास की यात्रा की है और अपने दोस्तों के साथ कई सारे डीमन टेरिटरी में प्रवेश किया और बाहर निकल कर आए, जिससे हमने इस पूरे सेक्रेट होली डीमन कॉन्टिनेंट को पार कर लिया और अनगिनत खतरनाक लड़ाई का अनुभव किया। हम कई बार जीवन और मौत के बीच से गुजरते हुए आए हैं, जिससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ। मैंने डीमन एम्परर फेंग जियो से भी लड़ाई लड़ी। लोगों को इससे एहसास होता है कि हाओ चेन इतना यंग होने के बावजूद उसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। हाओ चेन कहता है कि मैं एक नाइट के रूप में एक नया अलायंस लीडर बना, इसीलिए अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने इस कॉन्टिनेंट की रक्षा करूंगा और उन लोगों की भी जो इस पूरे कॉन्टिनेंट में रहते हैं। सभी लोग उनकी इस स्पीच से काफी खुश होते हैं और उसकी लंबी उम्र के नारे लगाने लगते हैं। वो कहता है कि 6000 साल तक हम हमेशा डीमन द्वारा घिरे रहे हैं। हजारों लड़ाइयों में दर्द सा कई सालों तक होली वॉर चलती रही और पिछले 4 सालों से पहले शायद ही कभी हमने शांतिपूर्ण समय का आनंद लिया हो, लेकिन यह सिर्फ टेम्पररी है। डीमंस जब तक हमारे इस होली डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद है, वो हम पर अटैक करते रहेंगे और वो अस्थायी शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। लोग सोचते हैं कि क्या हमें ऐसे ही हमेशा डीमन के द्वारा परेशान किया जाएगा। हाओ चेन बताता है कि अगर हम शांति और उम्मीद को गले लगाना चाहते हैं और आगे कभी भी डीमन के हमलों से पीड़ित नहीं होना चाहते, तो इसका एक ही तरीका है, डीमंस का खात्मा करना। पर डीमन का खात्मा करने के लिए एक आदमी की स्ट्रेंथ काफी नहीं है, ना ही एक डीमन हंटिंग टीम की पावर पर्याप्त है और ना ही एक टेम्पल की शक्ति पर्याप्त है। हमें पूरी मानवता की ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत है, जिससे ही हम डीमंस का खात्मा कर पाएंगे। चेन जीडियन, लॉर्ड जियाजे और ग्रैंडपा यांग हाओ चेन की इस बात से एग्री करते हैं और लोग भी कहते हैं कि हाओ चेन के फैसले से खुश थे। हाओ चेन कहता है कि इस बार का ये उत्तराधिकारी समारोह का एक स्पेशल मीनिंग होने वाला है। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर इस बार के इस उत्तराधिकारी समारोह में क्या अंतर होगा। वो कहता है कि मैंने 6 टेम्पल के बीच चर्चा के बाद ये फैसला लिया है कि अब पूरे अलायंस को समाप्त कर दिया जाएगा और हम एक नए अलायंस को इस्टेब्लिश करेंगे। लोग चकित रह गए कि आखिर इस बार अलायंस में क्या बदलाव किए जाएंगे। वो कहता है कि अब से नए अलायंस में सभी 6 टेम्पल का है कि 6 टेम्पल के एकजुट होने के बाद हम सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और लंबे समय से इंतजार करने वाली उससे अच्छी सुबह का स्वागत कर सकते हैं, जिससे हम सभी एकजुट होंगे। 6 टेम्पल मास्टर हाओ चेन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। लोग तियानिंग कहते हैं कि हम अब एकजुट होने वाले हैं और इसकी हम शपथ लेते हैं। ली जिंगजी भी बोलते हैं कि अलायंस के अच्छे फ्यूचर के लिए और मानवता की आशा के लिए हम एकजुट होंगे और वो सभी अपने ब्लड को टेम्पल टोकन पर डालकर सच्ची निष्ठा से एक साथ होने की कसम खाते हैं। और अब उन सभी टोकन में से तेज एनर्जी निकलती है जो हाओ चेन के अलायंस लीडर टोकन में बदल जाती है और सभी टेम्पल की पावर से वो टोकन भी अब अपग्रेड हो गया था। हाओ चेन अब घोषणा करता है कि नया अलायंस अब ऑफिशियली स्टेबलाइज हो गया है और वो अपनी इस एनर्जी को आसमान में छोड़ता है, जिससे इंफॉर्मेशन ओपन हुआ और इससे चारों तरफ हाओ चेन की लाइट एनर्जी फैल गई थी और साथ ही उसने एक नई उम्मीद भी छोड़ी थी, जिससे सभी खुश हो गए थे। अब हमें ओडिन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंस्ट्रक्टर नए स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे थे और उन्हें वही बातें कहते हैं जो उन्होंने हाओ चेन के ग्रुप से भी कही थी कि तुम स्टूडेंट के ग्रुप में से सबसे ज्यादा खराब हो जिन्हें मैंने कभी सिखाया था, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम अपने प्रयासों के साथ तुम वो ग्रुप बन जाओगे जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व होगा। तभी एक लड़का जिस फीचर पावर टेस्ट में फेल हो गया था वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर प्लीज आप मुझे एक और मौका दे, मेरे पास एक कारण है जिससे मैं नाइट बनना चाहता हूँ। वो देखते हैं कि उसने हाओ चेन की तरह जोश और उम्मीद है, जिससे वो खुश होते हैं कि वो महान नाइट बनेगा और बोलते हैं कि तुम्हें अब उस
पर्सन के साथ कॉम्पीट करना होगा जो टेस्ट के पहली रैंक पर आया था, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब हमें जनरल डूजी को दिखाया जाता है जो अकेले में कंपटीशन कर रहा होता है और सोचता है कि आओचेन अब अलायंस लीडर बन चुका है, और अगर मैंने उसे एक भाई माना है तो मैं इतना सुस्त नहीं रह सकता। मुझे उसकी बराबरी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में खड़ा हो सकता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।